हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। लाइफ आजकल बहुत बिजी चल रही है मेरी, इसीलिए फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो आज थोड़ा सा फ्री रहा मैं, और मैंने सोचा क्यों ना मैं कैमरा ऑन करूं। मुझे एक्चुअली अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ा। पहले तो मैं एज ए ट्यूटर काम कर रहा था, लेकिन अब मैंने रिसेंटली मतलब 1.5 महीना 2 महीना हो गया है, मैं अब हॉस्पिटल में काम करता हूँ। ये है मेरा डिपार्टमेंट जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जिसका नाम है ईआर या इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ये बहुत डिफरेंट है कॉलेज लाइफ से। कॉलेज में तो बस क्लास दे दो, 2 क्लास दे दो, 3 क्लास दे दो, एटलीस्ट 1-2 घंटा तो फ्री मिलता ही है। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में तो ऐसा कुछ फ्री नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। बस काम करो, 6 घंटा काम कंटिन्यूसली करना पड़ता है, पेशेंट को देखो, ये वो इधर उधर। ईआर में तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, लेकिन आज तो संडे है, लगता है पेशेंट्स ने छुट्टी किया है आज। मैं इधर 2 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा हूँ। एक तो इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ मैं, और ऑपरेशन थिएटर में भी काम कर रहा हूँ मैं। मतलब जब सर्जरी रहती है तो मैं ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ता है मुझे, और कंटिन्यूसली मैं इधर ईआर में ही रहता हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अपना ईआर क्या क्या रहता है अपने ईआर में। तो पहला ये है जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं नर्सिंग स्टेशन। जहाँ पे नर्सेज रहते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वो इधर रहते हैं पेशेंट को देखने के लिए, एज वेल एज वो मॉनिटर हैं जहाँ पे सभी कुछ रिकॉर्ड रहता है। ये 2 बेड हो गए, एक तो वो वाला है, दूसरा तो ये वाला है। ये वाला जो बेड है ये हम मतलब नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आईएम इंजेक्शन देने के लिए, एज वेल एज इंट्रावेनस इंजेक्शन देने के लिए। और ये वाला जो बेड है ये क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, एक्सीडेंटल केसेस के लिए ये वाला बेड हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो मॉनिटर कंटिन्यू उधर है, उसमें भी मॉनिटर लगा है, ऑक्सीजन सप्लाई है पूरा। ये आता है हमारा क्रैश कार्ट जिसमें इमरजेंसी ड्रग्स रहते हैं। उसके बाद आ गया है ड्रेसिंग ट्रॉली। उसके बाद वो है कैनुलाइजेशन ट्रे। और उसके बाद ये आता है जिसको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। जो भी इधर का वेस्ट निकलता है वो हमें इधर डिस्कार्ड करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द वेस्ट। लाइक शार्प्स मटेरियल रहते हैं, ड्रेसिंग्स रहते हैं, ग्लव्स रहते हैं, वो इंट्रावीनस ट्यूबिंग रहता है, वो सभी अकॉर्डिंगली जनरल वेस्ट रहता है, अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, वो डिस्कार्ड करना पड़ता है। और उसके बाद आता है हमारा सिंक। मतलब पेशेंट से को टच करने से पहले हमें हाथ धोना पड़ता है, एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट हमें हाथ धोना पड़ता है, और वो हम इधर ही करते हैं। इमरजेंसी में पहले एंटर होती है हमें क्या करना पड़ता है, हमें हैंड ओवर लेना पड़ता है। तो वो कैसे हम करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये है इमरजेंसी रजिस्टर। ये एक्चुअली इस चीज़ के लिए है, जो कोई भी पेशेंट आया है अभी तक, उसका नाम है इधर, टाइमिंग्स है इधर, डेट है इधर, सभी कुछ है इधर। एज वेल एज पेशेंट की क्या कंप्लेंट्स थी, मतलब पेशेंट बीमार था, क्या प्रॉब्लम था पेशेंट को, फीवर था, कफ था, क्या था, पेशेंट एडमिट हुआ या नहीं, पेशेंट भाग गया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट भाग जाता है, तो डामा लामा वो सब इसी में ही हमें मेंशन करना पड़ता है। एज वेल एज डॉक्टर कंसल्टेशन, कौन सा डॉक्टर है इधर, वो उसका नाम भी ये नेम लिखना पड़ता है हमें। एज वेल एज जो नर्स है इधर रहती है, तो उसका नाम भी इधर रहता है, लिखा रहता है। हैंड ओवर के बाद आता है चेकलिस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी है मेजर इन्वेंट्री चेकलिस्ट। तो ये हमें देखना है कि जो कोई भी इधर इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है या मेडिसिन है, वो हमें देखना है इधर अवेलेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल पेशेंट कॉटन है इधर, नेक्स्ट है आईवी स्टैंड है क्या इधर, कार्डिक मॉनिटर्स विद कैबल्स है इधर, सिरिंज पंप है, इन्फ्यूजन पंप है इधर, क्रैश कार्ट है क्या इधर। ये सभी हमें मेंशन करना पड़ता है कि अवेलेबल है या नहीं है, और कितना अवेलेबल है। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है हमारा ये क्रैश कार्ट। क्या क्या चीज़ें इधर रहती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, क्या क्या मेडिसिन रहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आते हैं इधर। ये है कुछ इमरजेंसी मेडिसिन। फॉर एग्जांपल एडेनोसिन है यहाँ पे, एट्रोपिन है हमारा इधर, एडिनो सॉरी एमाइडोरोन है, डोब्यूटामीन है, एड्रेनालिन है, एज वेल एज डोपामीन है इधर। तो ये सभी इमरजेंसी ड्रग्स हैं, इमरजेंसी केसेस में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सडन कार्डिक अरेस्ट में यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, ये है डिफेब्रिलेटर। डिफेब्रिलेटर मतलब हमें पेशेंट को शॉक देना है, सो दैट पेशेंट का जो है हार्ट रेट फिर से स्टार्ट हो जाए, रिस्टार्ट। क्योंकि पेशेंट सडन कार्डिक अरेस्ट से सफ़र हो रहा है,
तो उसको अब शॉक देना है सो दैट जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है वो फिर से रिस्टोर हो। डिफिब्रिलेटर के बाद आते हैं ये कुछ मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन जो हमें अवेलेबल रखने पड़ते हैं। उसके बाद है हमारा ये जो है जो ईसीजी स्ट्रिप्स हैं, जब हम ईसीजी करते हैं तो ये हमें चाहिए होता है। उसके बाद है ये हमारा कैन्यूलाज है, डिफरेंट साइज ऑफ कैन्यूलाज। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये ड्रेसिंग ट्रॉली, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं लाइक बेटाडीन है, हमारा सीजर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जहाँ पे हमारा लिग्नोकेन है, सिप्लाडीन या बेटाडीन ऑइंटमेंट है, लॉक्स 2% जली है, और बहुत सारी चीज़ें इधर बैंडेज है। ओके, तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पेशेंट का ड्रेसिंग करना। ये है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं इधर ईआर में। और उसके बाद आता है हमारा कैन्युलेशन ट्रे। तो कैन्युलेशन ट्रे में मतलब कैन्युला इंसर्ट करना है। एक तो टेम्पररी वाला हो गया है, वो ये वाला है, इसको कहते हैं एसवी सेट या बटरफ्लाई। ये हम टेम्पररी केसेस में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 आवर 2 आवर केसेस में यूज़ करते हैं। और अगर पेशेंट को एडमिट होना है इधर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला कैन्युला। तो इसके बाद आता है हमारा इन्फ्यूजन सेट, मतलब ग्लूकोज चढ़ाना है, आरएल, डीएनएस, एनएस, तो हम ये इन्फ्यूजन सेट यूज़ करते हैं उसके लिए, कनेक्ट करने के लिए। और उसके बाद आते हैं हमारे कुछ सर्जिकल ग्लव्स, लाइक डिफरेंट साइज ऑफ सर्जिकल ग्लव्स रहते हैं इधर, लाइक 7.5 है, 6.5 है, 6.5 एज वेल एज 6 एंड 7.5। तो अकॉर्डिंग टू द नीड हमें यूज़ करना पड़ता है। ये वाले हैं गॉज पीस, इसमें भी सेम है ड्रेसिंग के लिए। और उसके बाद आता है हमारे ये टेस्ट ट्यूब्स, मतलब ब्लड विड्रॉ करना है तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन कौन सा टेस्ट करना है, तो अकॉर्डिंगली हमें ब्लड इनमें फिल करना पड़ता है। और ये है हमारी ईसीजी मशीन जो ईसीजी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब आपको थोड़ा पता चल ही गया होगा कि ईआर में क्या क्या चीज़ें रहती है। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।